हेलो एवरीवन, दिस साइड निखिल पंत और आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा सैंपल पेपर जिसको करने के बाद लगेगा कि निखिल सर ने ऐसा सैंपल पेपर कराया। पहला ही सैंपल पेपर ऐसा करा दिया कि जिससे क्वेश्चन फंस गए। इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी है, केस स्टडीज भी है और लॉन्ग क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। पूरा सैंपल पेपर है। इसको करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई एग्जाम में बैठ के कर रहे हैं। तो देखो, स्क्रीनशॉट लेते रहना। आज मैं थोड़ा साइड में हूँ तो साइड से स्क्रीनशॉट आप लेते रहना और क्वेश्चन पेपर को करते रहना। हिंदी वालों के लिए हिंदी में है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में है। दोनों तरीके का सैंपल पेपर है। आओ इसको करते हैं। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अभी हम और एंड वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको सारे नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपके टाइम बहुत जरूरी है। आपको मैं कराऊंगा लगभग कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि कराने चाहिए, आपको समझाने चाहिए। बाकी क्वेश्चन आप खुद से करोगे ताकि आपको लगे कि हाँ भाई सैंपल पेपर तुमने किया है तभी तो तुम एग्जाम में कर पाओगे। तो यहां से स्क्रीनशॉट लेना, खुद सॉल्व करना। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन खुद पढ़ो एक बार पॉज करके। यहाँ पे मैं भी पढ़ाता हूँ। द रिस्क रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू मीट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट पेमेंट एंड अदर पेमेंट ऑब्लिगेशन इज नोन एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। किसी ने सेकंड बुक का पहला चैप्टर हमसे पढ़ा है तो वो इजीली बता देगा। जो रिस्क होता है फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस का, जैसे लोन पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, इस ये जो रिस्क है इंटरेस्ट पेमेंट एंड अदर पेमेंट, डायरेक्ट मैंने आंसर ही बता दिया। उसे क्या बोलते हैं? उसे फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। तो पहले का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है फाइनेंशियल रिस्क। कहाँ है? ऑप्शन बी। पहले का ऑप्शन है बी। तो इसको आप अपने से मिलाते हुए भी चलना और सॉल्व खुद से भी सॉल्व करते हुए चलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही केस स्टडी आ गई। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो आपको लगेगा कि हाँ भाई पहला ही पेपर एग्जाम में फंसा दिया। मतलब इससे भी एक दो क्वेश्चन फंसने के चांसेस आपके हो सकते हैं। तो ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर। अभी तो देखो ये एक सैंपल पेपर है, ऐसे ही 10-15 सैंपल पेपर कराने की सोच रहा हूँ मैं, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो। बिमला राय, सेकंड क्वेश्चन है। बिमला राय इज वर्किंग फनी बनी लिमिटेड। देखो कितना बढ़िया बिजनेस का नाम है, फनी बनी लिमिटेड। द कंपनी मैन्युफैक्चर गेम्स एंड टॉयज। देखो केस स्टडी पढ़ने का एक तरीका होता है, पूरा मत पढ़ो, नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है। बिमला राय एक फनी बनी लिमिटेड कंपनी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर काम करती है जो टॉयज बनाती है। जो उसका बेसिक टास्क है बिमला राय का, बेसिक टास्क ऑफ बिमला राय इज इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं, कितने टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं? फंक्शनल और डिवीजन। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको कोऑर्डिनेट करके चलना। ही ऑल्सो एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। वो बिजनेस इन्वायरमेंट को भी एनालाइज करती है। एंड इट इम्प्लीमेंटेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। ठीक है, वो इंप्लीमेंट भी करती है। तो द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच बिमला राय इज वर्किंग। तो ये क्या बोल रहा है कि बिमला राय किस लेवल में काम करती है। किसी ने अगर मुझसे पढ़ा है तो वो इसको आंसर करने में भी नहीं हिचकिचाएगा। अब आप लोग तो आधे से ज्यादा बच्चे समझ गए होंगे आंसर क्या है। नहीं समझे हो तो एक बार ये समझो कि जो बिमला राय है वो कहाँ काम कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। उसका काम क्या है? कोऑर्डिनेट करके चलना सारे डिपार्टमेंट को। इसी समझ में आ गया कि वो कोई ऊंचे पद में होगी। ठीक है, फिर क्या है कि वो बिजनेस इन्वायरमेंट को भी एनालाइज कर रही है। क्या कोई इंप्लॉय बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करेगा? क्या कोई सुपरवाइजर बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करेगा? नहीं। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट जो टॉप लेवल में बैठा है वही बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो थर्ड भी क्या है? थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है? आपका केस स्टडी है। तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आओ चलो फोर्थ क्वेश्चन भी एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। दोनों केस स्टडी है, एक केस स्टडी मैंने करा दी, आप खुद करना। वैसे तो पूरा पेपर सॉल्व करना, मैंने फर्स्ट और सेकंड का आंसर बता दिया, तो ये नहीं कि तुम इसे नहीं करोगे, इसे भी करने की कोशिश करना। हिंदी वाले अपने स्क्रीनशॉट लेना और इंग्लिश वाले यहाँ आ जाओ। इमेज बेस्ड कराता हूँ। तो चलो फिफ्थ भी आप खुद ही करेंगे। सिक्स्थ करते इमेज बेस्ड वाला क्वेश्चन दिख रहा है, कैसा क्वेश्चन है? ओहो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर कोई वैसे थोड़ा बहुत किसी ने इमेज देखी होगी तो वो वैसे समझ गया होगा ऑप्शन देख के कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पिक्चर बनी है इसको खरीदते समय कंज्यूमर ने इसमें कौन सा मार्क देखना चाहिए। तो कौन सा मार्क देखना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, ISI मार्क देखना चाहिए। तो एग मार्क क्या होता है? एग मार्क यूज होता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें होती है। FSSAI मार्क क्या होता है? जो फूड्स वगैरह में लगता है। हॉल मार्क क्या होता है? जो लगता है गोल्ड्स में। ठीक है, इसके नीचे भी एक क्वेश्चन है जो उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें दिखता नहीं है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्वेलरी खरीदना चाहती है डॉटर की शादी के लिए, तो क्या ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या देखना चाहिए? उसने हॉल मार्क देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी वाले भी स्क्रीनशॉट लेते रहना और इंग्लिश वाले मेरे साथ आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना यार, मैं इतने कराते रह जाऊंगा तो आपका तो कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो ये अगर आप खुद से करेंगे तो मुझे लगता है कि आप ठीक अच्छी से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे खुद से करना, इनका स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे। आगे को बढ़ते हैं। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं एक बार कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये 18 मैच द फॉलोइंग भी है यहाँ पे, और यहाँ से आगे शायद आपके लॉन्ग क्वेश्चन। हिंदी वाले आप स्क्रीनशॉट लेना, इंग्लिश वाले भी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। पहली केस स्टडी है, ये पहली केस स्टडी अगर मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा तो यहाँ से क्या है, आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ऊपर को एमसीक्यूज थे, तो यहाँ से आप क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। तो यहाँ पे शायद मैं आपको एक केस स्टडी कराने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप ये खुद से करो। अगर नहीं आएगा नीचे कमेंट करना, मैं उस पर ही वीडियो बना दूंगा, बट आपको आ जाएगा, ईजी है। यहाँ हिंदी वाले भी स्क्रीनशॉट लेना, इंग्लिश वाले यहाँ पे आ जाओ। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो मैं यहाँ पे करा सकता हूँ, देखो, गिव मी द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, अगर आपने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं रिवाइंड सीरीज के, मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आपने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं रिवाइंड सीरीज के, तो वो डायरेक्ट ऐसे ही फंसेंगे। अगर आपने मेरे रिवाइंड सीरीज वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं और आप मेरे से कंटिन्यू पढ़ते हो, तो आपको पता चल गया होगा कि ये 22 वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था। मैंने बोल दिया था, पढ़ाते पढ़ाते भी बोला था कि ये आएगा, और वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में भी ये क्वेश्चन दिखाया गया था। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आइडिया। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है, एक्सचेंज आइडिया, व्यूज, फैक्टर, फीलिंग्स बिटवीन वन पर्सन टू अनदर। दो लोगों के बीच में अगर हम कोई फीलिंग्स, आइडिया, व्यूज शेयर कर रहे हैं, उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। अब पहले के दो एलिमेंट क्या क्या थे? पहले के दो एलिमेंट क्या थे? पहले सेंडर होता है, फिर वो मैसेज बनाता है। तो सेंडर इज अ पर्सन हु कन्वे द मैसेज, मैसेज इज अ आइडिया, इज अ एक्सप्रेशन, इज अ फीलिंग जो कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के और में देखो, स्टेट 3 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो बोलूंगा अभी भी ये क्वेश्चन आपको क्या पता एग्जाम में देखने को सीधे सीधे मिल सकता है। 3 ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन सीधा सीधा एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। देखो 3 बैरियर्स क्या क्या थे? रिजिड रूल और रेगुलेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड रूल और रेगुलेशन है तो हम बात करने में हिचकिचाते हैं, मैंने आपको बताया था। स्टेटस भी देखते हैं हम, अगर हम लोअर लेवल में है, कोई अपर लेवल का बंदा है, तो उससे हम डायरेक्ट कन्वे नहीं कर सकते हैं। कम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, मान लो किसी ने स्केलर चेन फॉलो करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो डायरेक्ट हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, लाइक मीटिंग नहीं होती हैं, कभी हम मिल नहीं पाते हैं किसी से, क्या पता हमारा मैनेजर ऑफिस आता ही नहीं है, कहीं अपनी उसमें रहता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये आपको डायरेक्ट देखने को भी मिल सकता है। देखो बच्चों, मैं इसमें केस स्टडी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप केस स्टडी खुद से करें, और अगर आपको नहीं आती है तो मैं केस स्टडी पे एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो आप इसके क्वेश्चंस का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका ले लो। हिंदी वाले बच्चों आप भी ले लो। उसके बाद यहाँ से आप एक और स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब आप खुद से करेंगे, इस पेपर को खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हिंदी वाले भी ले लो, और जो नहीं आ रहा है उसे कमेंट करेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में उसको समझाऊंगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पे पेपर आपका हो गया है कंप्लीट। आप सारे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पीडीएफ में इसकी प्रोवाइड नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि देखो अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके बाद देखो एक और सैंपल पेपर है, तो दिखाऊंगा नहीं सैंपल पेपर, कल वाली वीडियो में कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है आगे को। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सैंपल पेपर का लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही सैंपल पेपर करने के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए खुद से ट्राई करना, खुद से कोशिश करना, और पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करना, ताकि आपका मोरल बूस्ट हो, ताकि आपके अंदर से आए कि हाँ भाई अब मैं पेपर फोड़ के आ सकता हूँ। बिजनेस स्टडीज का पेपर बहुत ही शानदार तरीके से फोड़ने वाले हैं। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट सैंपल पेपर के लिए द चैंप इज इन मेकिंग।